जो लोग शाम गरीबा यानी 10 मुहर्रम की शाम के बारे में गलत सोचते हैं, आज मैं उनको बताता हूँ कि शाम गरीबा किसे कहते हैं। तो सुनो फिर। तारीख ने लिखा, जैसे ही फौज यजीद रसूलुल्लाह के जानिसारों को शहीद कर चुकी, बीबियों के खेमों को आग लगा चुकी, बीबियों के सरों से चादरें छीन चुकी, लाशों को पामाल कर चुकी, तो फौज यजीद जश्न मना रही है, झूम रही है, और रसूलुल्लाह की बेटियां बेयारो मददगार ज़मीन करबला पर बैठकर अपने वारिसों का मातम कर रही हैं। जब इमाम हुसैन की शहादत के बाद खेमों को आग लगी तो फौज यजीद में अफरा तफरी मच गई। फौज इधर से उधर भागने लगी। रसूलुल्लाह के ख़ानदान के छोटे छोटे बच्चे कुछ आग में जल गए और कुछ घोड़ों के पाँव के नीचे दब गए। जैसे ही अंधेरा छाने लगा तो बीबियों ने अपने बच्चों को तलाश करना शुरू किया। किसी की लाश मिल रही है और किसी का जला हुआ सर मिल रहा है। रसूलुल्लाह की बेटियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में किसी ने कहा, हुसैन की नन्ही सकीना नहीं मिल रही। तो बीबी ज़ैनब ने फरमाया, आज मैं अब्बास बनकर पहरा दूंगी। सब बीबियों को संभाला, एक जगह पर जमा किया और खुद कटी हुई लाशों के दरमियान इमाम हुसैन की बेटी सकीना को ढूंढने लगी। जैसे ही बीबी ज़ैनब बीबी सकीना को आवाज़ देते देते एक पामाल लाश के पास आई तो देखा बीबी सकीना उस पामाल लाश को लिपटे हुए सो रही हैं। बीबी ज़ैनब ने बीबी सकीना को प्यार दिया और सब बीबियों के पास बैठाया और ख़ुद गाजी अब्बास की तरह पहरा देने लगी। कुछ लम्हे बाद बीबी ने देखा कि कोई दूर से घोड़े पर सवार आ रहा है। बीबी ने दूर से आवाज़ दी, ऐ घोड़े सवार, यहाँ से चला जा, यहाँ अली की बेटियाँ बेयारो मददगार बैठी हुई हैं। वो घोड़े सवार नज़दीक आने लगा तो बीबी ने जलाल में फिर से कहा कि चला जा यहाँ से, मैं अली की बेटी हूँ। जब वो ना रुका तो बीबी ज़ैनब उस घोड़े के पास गईं और उसकी नाथ पकड़ कर कहा कि हम रसूलुल्लाह की नवासियाँ हैं, बेयारो मददगार इस ज़मीन पर बैठी हुई हैं, चला जा यहाँ से। इतने में उस घोड़े सवार ने अपना निकाब हटाया तो बीबी देखती हैं कि उनके बाबा अली हैं और वो रोने लगते हैं और फरमाते हैं, ज़ैनब, मैं आपका बाबा अली हूँ। बीबी ने जब ये सुना तो बीबी अली को देखकर ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, बाबा, उन्होंने कासिम को मार डाला, बाबा, इन्होंने मेरे भाइयों को मार डाला, बाबा, इन्होंने अली अकबर को मार डाला, बाबा, इन जालिमों को तो मेरे नन्हे से अली असगर पर भी रहम ना आया, बाबा, इन्होंने हुसैन की लाश को पामाल कर दिया। बस इतने में इमाम अली रोकर फरमाने लगे, ए ज़ैनब, अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो रसूलुल्लाह के ख़ानदान को मज़लूमियत के रस्ते से गुजारे। ज़ैनब, इस मज़लूमियत के बाद ही इस्लाम बाकी रहेगा। ज़ैनब, याद रखना, इस मज़लूमियत के बाद ही इस्लाम बाकी रहेगा। अल्लाह ये चाहता है कि एक तरफ जुल्म की इंतहा हो और दूसरी तरफ सब्र की इंतहा हो, ताकि क़यामत तक कोई भी यजीद तुम्हारे नाना को झूठा साबित ना कर सके, अल्लाह के पाक कलाम पर कोई उंगली ना उठा सके। सलाम हो रसूलुल्लाह की औलाद पर, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिन्होंने इस्लाम के लिए इतना जुल्म बर्दाश्त किया। सलाम हो उनकी कुर्बानियों पर, सलाम हो, सलाम हो।